मेरी बहन को ये बहन कहने लगी भैया अब मेरी बहन नहीं रही। मैं गाड़ी चला रहा था सर, मैं एम्स हॉस्पिटल गया था किसी को सामान देने के लिए, मेरे पास बिल अभी रखा हुआ है, तो मेरे को एकदम होपलेस हो गया। फिर मैंने पूछा कैसे हादसा हुआ, इन्होंने क्या भैया समझ में नहीं आ रहा, किसी ने घर में चाकू मार के चला गया इनको। दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। कविता नाम की महिला किंगजवे कैंप में करती थी लेडीज सिलाई का काम। उस दिन वह अपने काम पर नहीं गई थी और घर पर ही थी। बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन जब बेटा घर वापस लौटा तो अपनी मां को खून से लथपथ पाया। उसने शोर मचाया और पास पड़ोस के लोग एकत्रित हुए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलवाया, जहां पर ब्लड और फिंगरप्रिंट आदि का सैंपल लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया, जिसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है। कविता के सिर पर, चेहरे पर व गर्दन पर चाकुओं से कई वार किए गए थे। पूरा चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मौके पर परिजनों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं 6:30 बजे आई थी। नीचे देखा था मैंने, अंदर कमरे में गई थी, मम्मी को देखा ऐसे। फिर मैं वहाँ गई दुकान वाले अंकल के पास, मैंने बोला अंकल ऐसा ऐसा हो गया। जाने वाले थे उतने में मुँह से आ गई मेरी, बस इतना ही देखा। अंदर किस हालात में थी? मैंने खून हो रखी थी मम्मी, पूरे खून में हो रखी थी मम्मी। क्या किस तरीके से, क्या लग रहा है, क्या मारे? चाकू मारा है मेरी, मुंह पे मारा है चाकू बहुत गंदी तरीके से। चाकू मारा है मेरी, पूरे फेस पे मारा है। उनकी बॉडी ठीक है, हाथ पैर इतने वो हो रहे हैं। प्लीज मत पूछो, ये सब बहुत हो गया। किसी पे शक है कुछ? हाँ बेटा बता। किसी पे शक है कुछ है? क्या लग रहा है? किस पर शक है बताओ बेटा, बहुत खुल के बोला है बताओ, डरो मत। है मुझे मम्मी का कोई फ्रेंड है, उनसे मम्मी बात करती है, शायद उनसे, उन पे है शक मुझे। क्या नाम है? सर जिन पे भी मेरी दीदी ने बोला, मुझे भी उन्हीं पे ही शक है, क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे पहले काफ़ी बार बता चुकी थी उसके बारे में। वो ऐसा ऐसा बोलता है, हम भी उसको बोलते थे दीदी मत बात कर। अभी कुछ साल, 1-2 साल पहले ही उससे बात हुई थी, तो उसने, हमने बिल्कुल ही मना किया था। वो ऐसा बदतमीज़ आदमी है, उससे बात करना बंद कर दे। कह रही थी ठीक है मैं नहीं बात करूँगी बहन। वो जब भी उसको मतलब ब्लॉक कुछ भी करती थी ना, वो उसको बहुत परेशान करता था। बच्ची को भी वो उसको बहुत परेशान, वो उसको बहुत फ़ोन करता था। अगर कोई घर वो फ़ोन नहीं उठाती तो बच्चों पे फ़ोन करता था वो। तो उन पे ही शक है? हमें उन्हीं पे ही शक है। क्या किस तरीके से मारा, या अंदर अपने हालात? हमने मुझे नहीं जाने दिया अभी सर। चाकू मारे हैं? चाकू बता रही है मेरी बहन, हमें नहीं जाने दिया, हमें देखने नहीं दिए अभी हमने देखा नहीं है। पर मेरी बहन, कौन कौन है? बस हम ही बहन है, यही है हमारा परिवार। मेरे पास सर फोन आया था मेरी बहन को, ये बहन कहने लगी भैया अब मेरी बहन नहीं रही। मैं गाड़ी चला रहा था सर, मैं एम्स हॉस्पिटल गया था किसी को सामान देने के लिए, मेरे पास बिल अभी रखा हुआ है, तो मेरे को एकदम होपलेस हो गया। फिर मैंने पूछा कैसे हादसा हुआ, इन्होंने क्या भैया समझ में नहीं आ रहा, किसी ने घर में चाकू मार के चला गया इनको। तो मैं परेशान हो गया। फिर अपने बहनों को मैंने फ़ोन किया, बड़े वाले को मैंने कहा जी कुंदन जी कह ऐसी बात है। मैंने बोला कि जिसके साथ मतलब आपको किसी पे डाउट तो नहीं है? कह रहे भैया मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है उसी आदमी का हाथ होगा। अभी 2-3 दिन पहले अभी बीच में बहस हुई थी। कौन है? अब ये सब मैं नहीं जानता किससे बहस हुई होगी इन दोनों की। हाँ, तो उन्होंने मेरी बहनों ने बोला कि एक बार जाकर उससे बोले इस बात को। तो कोई सुरेंद्र जाट कोई बता रहे थे, कुछ बता रहे थे मुझे। उसी का नाम प्रशांत है, उसी का नाम सुरेंद्र जाट भी है। अंदर क्या चाकू? बहुत बुरा हाल है सर, बुरा हाल है बता रहे मेरी बहन। मैंने तो साफ देखा नहीं, मैं यहाँ मेरी बहन को दिखाने जाएगा, उसको बुरा हाल कर दिया चाकू मार मार के। मेरी बहन के मुंह पे यहाँ चाकू है, यहाँ चाकू है, आँख पे, पूरा हाथ सब में, सब जगह चाकू मारा हुआ है। दांत टूट के नीचे गिरा हुआ है। हाँ, इतने छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। हाँ, पूरा चादर पे खून है बैठ के, और दीवार पे पूरे में खून है। मेरी बहन को बहुत बुरी तरह मारा है। मुझे सुरेंद्र जाट पे शक है, बाकी आप लोग ढूंढो उसे, कोई भी हो। क्या बातचीत होती? हाँ, मेरी बहन मुझे बताती थी कि अगर मैं उस बंदे से बात नहीं करती हूँ ना, तो वो मुझे टॉर्चर करता है, बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, रास्ते में कहीं भी धक्का मार दूंगा, कहीं से उठवा लूंगा। वो मेरे पे 2-3 केस चल रहा है, मेरे पे 1-2 और चल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसे बोलती थी उसके बारे में।
हाँ, तो हम वो हमें वो बंदा पसंद नहीं था शुरू से ही। हम बोलते थे इससे मत बात किया करी, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये वो बात करना बंद कर दी थी जब से उसका पति घर में रहने लगा। उससे पहले उसका पति उसके साथ नहीं रहता था, फिर वो रहने लगा तो उसने बात करना बंद कर दी। तो इनके बीच में रोज़ लड़ाई होती थी। वो कहता था मुझसे बात क्यों नहीं करती है, मेरे से मिलने क्यों नहीं आती। मेरी दीदी कहती थी मैं नहीं आऊँगी, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने पति बच्चों के साथ रहूँगी। और वो रोज़ बोलता था। कल भी कह रही थी वो 10, 11, 12 बजे के आसपास वो आया था उसके घर पे। उसने उसे घर से बाहर ही से बाहर भगा दी थी। क्या आज भी कुछ बात हुई थी, कुछ जानकारी दी? आज का कुछ आखिरी बार 11:15 बजे मेरी बात हुई। मेरी दीदी ने बस मेरी बाबू की हालचाल पूछी, मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब है। तो बोली रंजू बाबू ठीक है। आप अंदर गए होंगे, हाँ। तो क्या कोई और सामान गायब था, कुछ ऐसा था? मैंने कुछ भी नहीं देखी, बस मैं तो अपनी बहन को देख रही थी। मेरी बहन की तो हालत भी देखने लायक नहीं है। परिवार को कविता के ही किसी जानकार पर शक था, लेकिन पुलिस तत्परता दिखाते हुए जांच में जुटी और शक की सुई कविता के पति पर ही गई। कविता का पति प्लम्बर का काम करता है और वह घटना के दिन काम पर जाने का नाटक किया, लेकिन वापस घर आ गया और हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया। पुलिस में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्या की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।